नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा कांग्रेस करीब 10 साल से आपसी गुटबाजी की वजह से प्रदेश में अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाई है। दो गुट इस वक्त हरियाणा में बने हुए हैं। हरियाणा कांग्रेस में एक बड़ा धड़ा भूपेंद्र हुड्डा गुट का है और दूसरा एसआरके गुट का, यानी कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी का। एसआरके गुट का प्लान हरियाणा की सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस संदेश यात्रा निकालने का है। वहीं हिसार से कुमारी सैलजा ने कांग्रेस संदेश यात्रा की शुरुआत भी कर दी है। लेकिन एक तरफ यात्रा की शुरुआत हुई तो दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने चेतावनी दे डाली। बाबरिया ने एसआरके गुट की यात्रा को मान्यता देने से ही मना कर दिया। उन्होंने बाकायदा लेटर जारी करके कहा कि घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस ही पार्टी का अधिकृत कार्यक्रम है। नेता और कार्यकर्ता किसी अन्य जगह पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करें। और इस लेटर का असर कुछ यूं देखने को मिला कि सुरजेवाला ने ही एसआरके गुट से दूरी बना ली, यानी एसआरके गुट की कांग्रेस संदेश यात्रा से खुद सुरजेवाला ही दूर दिखे। अब इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की इस जगजाहिर गुटबाजी के बाद भी खुद कांग्रेस कब तक अपनी गुटबाजी को स्वीकार नहीं करेगी। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। हुकुम सिंह भाटी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी है। ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा हांडा जी आज आपसे ही होगा। अब कांग्रेस की गुटबाजी आप चाहे माने न माने जगजाहिर हो चुकी है। आज तो बाबरिया जी ने भी लेटर जारी करके बाकायदा कह दिया है कि जो कांग्रेस संदेश यात्रा है उसको उन्होंने मान्यता देने से ही मना कर दिया है। अब कैसे कांग्रेस अपने आप को बचाएगी या कैसे कहेगी कि गुटबाजी नहीं है? हांडा जी, मेरी आवाज आ पा रही है? जी बिल्कुल, बहुत स्पष्ट आ रही है। एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल, रखिए अपनी बात। आपको नमस्कार, आपको नमस्कार, दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदों के मीनार, ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदों के मीनार, मगर सियासतदान हमें गिराने की कोशिशों में कितनी बार नीचे गिरे। और एक चीज कहना चाहूंगी कि ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। ये राहें मंजिल तक ले ही जाएंगी, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा ना होने दिया? तो बात ऐसी, मैडम, मैं एक बात तो जरूर कहूंगी मैं कि भाजपा पर कभी बात नहीं होती कि इनके अंदर कितनी गुटबाजी है, इनके अंदर कितनी तलवारें खींची हुई हैं। हमेशा और हमेशा कांग्रेस पर निशाना साधा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इनका जो है क्या कहते हैं, इनके जो रामविलास शर्मा, अनिल विज, राव इंद्रजीत सिंह, वीरेंद्र सिंह और पता नहीं कितने लोग हैं जो सीएम के दावेदार बने बैठे हैं। इनके अंदर कितनी तलवारें खींची हुई हैं। अभी हमने राजस्थान में भी देखा कि पर्ची से सीएम बनाया गया, कैसे वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया, कैसे शिवराज सिंह चौहान को किया गया। तो उनकी बातें नहीं होती जो इनके अंदर कितनी तलवारें खींची हुई हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर वो हमारे हुड्डा साहब और उदय भान जी, बाबरिया जी अगर एक चला रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं घर घर तक पहुंचने के लिए कि हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, और उधर से वो कांग्रेस की संदेश यात्रा लेकर जा रही हैं, तो वो भी संदेश तो मैं आज उनकी सुन भी रही थी, मैं शैलजा मैडम को भी, कि उन्होंने भी तो बीजेपी के खिलाफ ही बोला, उन्होंने कांग्रेस के लिए ही वोट मांगे हैं। उन्होंने यही बोला है कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में प्रदेश और देश का सर्वनाश किया है। इन्होंने देश पर जो 70-75 सालों का जिसका ये रोना रोते हैं, उस तब तक 56 लाख करोड़ कर्जा हुआ था। मोदी जी ने पिछले 4.5 साल में ही 115 लाख करोड़ कर्जा और ले लिया, और उसके अलावा टोटल जो है 2,16,000। तब बाबरिया जी ये क्यों बोल रहे हैं कि आधिकारिक जो अधिकृत यात्रा है वो सिर्फ घर घर कांग्रेस है? देखिए, ये तो बाबरिया जी ही बता सकते हैं। और एक चीज आपने पूछा, आपने बोली, उन्होंने ये भी कहा कि अपनी एनर्जी को व्यर्थ ना करे, अपनी जो एनर्जी है उसको व्यर्थ में ना करे किसी और कार्यक्रम में शामिल होके। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना। मैं देखिए, उन्होंने आज इसमें सुरजेवाला जी भी नहीं थे, कहीं व्यस्त होंगे। आपने वो भी सवाल उठाया ना कि सुरजेवाला जी ने दूरी बनाए रखी। आप ये कहते थे दूरी बनाए रखी, लेकिन एक बात मैं फिर कहना चाहूंगी कि वोट कांग्रेस के लिए ही सब मांग रहे हैं। मैं फिर कहती हूँ कि मतभेद हो सकते हैं इस परिवार में भी,
मैं रिपीट करूंगी अपनी बात को। और मनभेद नहीं है, वोट तो सब कांग्रेस के लिए मांग रहे हैं ना। अब हम मंच पर भी कांग्रेस के ही नेता थे जो भी थे, शैलजा मैडम के साथ या उधर उदय भान जी के साथ या बाबरिया जी के साथ, ये तो सब कांग्रेस के ही नेता ना, कोई दूसरी पार्टी का तो नेता नहीं था, ना ही दूसरी पार्टी के लिए। हम लोग वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल, आप वोट मांग रहे हैं, लेकिन आप ये कह रही हैं कि बाबरिया जी की बात बाबरिया जी जाने, लेकिन वो कांग्रेस के लिए ही वोट मांग रही है, ये तो हमें भी दिख रहा है। मैंने ये नहीं मैडम ज्योति जी, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने ये नहीं कहा बाबरिया जी की बात बाबरिया जी ही जाने, मैंने कहा ये वो ही बता सकते हैं। ठीक है, आप उसको प्लीज डोंट ट्विस्ट इट, इसको ट्विस्ट ना कीजिए आप, मेरा आपसे अनुरोध है आपसे। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये वो ही बता सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए ही प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई। अब मैं भाटी जी आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आज बाबरिया जी ने बाकायदा लेटर जारी किया, उन्होंने कहा कि जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो किसी अन्य जगह अपनी एनर्जी को ना व्यर्थ करें, बल्कि जो अधिकृत कार्यक्रम है कांग्रेस का, घर घर कांग्रेस, उसमें ही अपनी एनर्जी लगाएं। तो मामले में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एसआरके गुट ने आज कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली थी और खुद सुरजेवाला जी उस यात्रा में शामिल नहीं हुए। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का एक अंदरूनी मामला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ विशेष कोई टिप्पणी की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने अब सवाल रखा है, तो हमारी बहन बड़ी बेरहमी से बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रही हैं। जो सवाल आपने पूछा, आपने कहा कि भाई जो इनके प्रभारी ने एक सख्त हिदायत, आज देखिए आज का जो पेपर है, आज ये मीडिया में चल रहा है कल से ही, जो सख्त हिदायत उनको दी है कि अगर वो इस तरह की कांग्रेस संदेश यात्रा कोई निकालते हैं तो उसको पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। और जब आपने इनसे पूछा कि आप इसके बारे में क्या कहती हैं आप अपने शब्द हमारे मुंह में मत डालिए, तो इसकी बात तो वो जाने। इसका मतलब जहां प्रभारी उनको इस तरह की वार्निंग दे रहे हैं, ये पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए उनको एक जो है स्पष्ट संदेश दिया है, उसको भी नहीं मानते। देखिए, हम लोग तो चैनल पर बैठ के कहते थे कि कांग्रेस हिस्सों में बटी हुई है। अब आप देखिए, एसआरके यानी किरण चौधरी कांग्रेस, सुरजेवाला कांग्रेस और शैलजा कांग्रेस, हुड्डा कांग्रेस, हम पूछते थे कौन सी कांग्रेस का बयान है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हिस्सों में बटी है, इनको ना प्रदेश से लेना ना इनको देश से लेना। ये पूरे 70 साल की अभी बात कर रहे थे कि बीजेपी में ये होता है वो होता है। आप देखिए, कांग्रेस पूरे 70 साल तक देश विरोधी काम करते रहे। अगर ये देश को सही हिसाब से इन्होंने वो सब किया जो इनको नहीं करना चाहिए था, जात पात पर इन्होंने देश को बांटा, क्षेत्रवाद पर इन्होंने देश को बांटा, धार्मिक आधार पर इन्होंने देश को बांटा, उसके अलावा भ्रष्टाचार, रिश्वत, हर चीज में इनको रिश्वत चाहिए थी, हर चीज में इनको अपना हिस्सा चाहिए था। इसीलिए ये देश को 70 साल तक पीछे धकेल के इन लोगों ने रखा है। और आज भी कांग्रेस, आप हरियाणा कांग्रेस की बात देख लीजिए, हुड्डा साहब अपना आलाप जो है वो राग रहे हैं, वो दूसरा जो है उनका राग अलग ही चल रहा है, किरण चौधरी अलग बोल रही हैं, और फिर भी कहते हैं, बहुत ही बेरहमी से कहते हैं कि काम तो सब कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। मतलब इनकी वर्किंग देखिए, इनको सामान्य लोगों से कुछ नहीं लेना, सामान्य हरियाणा प्रदेश की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको ये इनके इन प्रकार केवल और केवल सत्ता को हथियाने का इनके मन में है, जो जनता ने पिछले 10 साल से इनको हाशिए पर रखा और 2024 में कांग्रेस को फिर हाशिए पर रखने वाली है। कांग्रेस जो है टुकड़ों में बटी हुई है। हरियाणा प्रदेश की जनता और देश की जनता ने कांग्रेस में भरोसा बिल्कुल करना छोड़ दिया है। इसलिए इनकी वही गति होनी है जो पिछले 10 साल में रहे, और 2024 में फिर ये हाशिए पर जाएंगे। ठीक है भाटी जी। हांडा जी, आपके पास लौट के आना चाहूंगी। जिस तरीके से, ठीक है,
इसी बीच विजय कौशिक कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। तो विजय जी, आपसे जानना चाहूंगे, जिस तरीके से आज जो कुछ भी हुआ, एक तरफ एसआर के गुट ने अपनी रैली निकाली तो सुरजेवाला ने दूरी बनाई, और दूसरी तरफ जब उन्होंने दूरी बनाई तो लेटर बाकायदा बाबरिया जी के द्वारा जो जारी किया गया उसमें उन्होंने कहा कि इधर उधर एनर्जी वेस्ट न करें, अधिकृत सिर्फ एक ही जो अभियान चल रहा है घर घर कांग्रेस, उसी में अपनी एनर्जी लगाई या फिर उसी में एकजुट होकर के लोग सामने आए। तो ये सब प्रदेश प्रभारी को अब दखल देने की जरूरत पड़ गई। इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि कोई गुटबाजी है, क्या आप मानेंगे आप गुटबाजी है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर पार्टी के प्रभारी दीपक बाबरिया जी ने पत्र जारी किया है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है, लेकिन इसे गुटबाजी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कांग्रेस में हमेशा से इस तरह की स्थिति रही है कि जो ज्यादा ऊर्जावादी लोग हैं वो अपनी एक नई लकीर खींचने की कोशिश करते हैं। तो काम तो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं ना। अगर मान लीजिए शैलजा जी सड़कों पर उतरेंगी या रणदीप सुरजेवाला जी उतरेंगे या किरण चौधरी जी उतरेंगी या भूपेंद्र हुड्डा जी जिस तरह से हर जिले में रैलियां और हर क्षेत्र में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो किसी भी कार्यक्रम से अंततः कांग्रेस ही मजबूत होती है। लेकिन फिलहाल पार्टी की प्रायोरिटी अगर देखा जाए प्रभारी जी को तो ये नहीं लग रहा है विजय जी, प्रभारी जी को ये नहीं, प्रभारी जी ने ये बोला है कि इधर उधर एनर्जी वेस्ट ना करें। नहीं, बिल्कुल सही कहा है प्रभारी जी ने। मैं यही तो कह रहा हूं कि मान लीजिए ज्यादा जोश में कुछ कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने तय कर लिया कि वो अपने स्तर पर कुछ काम करके दिखाएंगे, लेकिन पार्टी के कुछ रूल भी होते हैं, उन्हीं नियमों के तहत दीपक बाबरिया जी को ये कहना पड़ा है। निश्चित तौर पर हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी नेतागण अपने स्तर पर कुछ प्रोग्राम करना चाह रहे थे और पार्टी लाइन से बाहर जा रहे थे, वो निश्चित तौर पर पार्टी लाइन के साथ ही काम करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की हुई है, वहां भी हमारे प्रदेश के कई नेता जा रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग स्टेटों से हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता जा रहे हैं, और हरियाणा में भी एक कार्यक्रम चल रहा है। नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा फिर? अगर गुटबाजी ना कहे तो इसको क्या कहें? हम यही कहेंगे कि भी कुछ कार्यकर्ताओं में और नेताओं में कुछ ज्यादा जोश है कि भी जो वो पार्टी प्रोग्रामों से इतर और भी प्रोग्राम रख लेते हैं, लेकिन इससे अंततः कांग्रेस ही मजबूत होती है। तो इसी एकजुटता की तो बात की जा रही है कि एकजुटता से कांग्रेस काम नहीं करती है, इसीलिए गुटबाजी हो जाती है। अगर आपको एनर्जी ही दिखानी है तो एक ही प्रोग्राम में दिखाइए, इसमें क्या है? इसमें अलग से फिर कांग्रेस 2 अभियान चला रही, 3 अभियान चला रही, इससे अलग से क्या फायदा होगा? ऐसी पर तो दीपक बाबरिया जी ने एक्शन लिया है, क्योंकि उनकी भी सोच है कि वे निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर जितने भी प्रोग्राम हो उसमें सभी नेता मिलकर ताकत लगाएं। अगर अलग अलग प्रोग्राम करेंगे तो निश्चित तौर पर मैसेज तो पूरा कांग्रेस का ही जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का अगर प्रोग्राम कमजोर रह गया, मान लीजिए शैलजा जी प्रोग्राम कर रही थी, अगर इस प्रोग्राम में कमी रह जाती तो कांग्रेस के ऊपर उंगली उठती। तो प्रोग्राम चाहे एक हो, लेकिन वो एक शानदार प्रोग्राम हो, इस बात के लिए दीपक बाबरिया जी प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपको इस तरह के मतभेद दिखाई देंगे। सुरजेवाला जी ने भी दूरी बनाई आज, उस वाले जो कांग्रेस संदेश यात्रा निकलने वाली थी उससे सुरजेवाला ने भी दूरी बनाई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सुरजेवाला जी पार्टी का हिस्सा हैं, राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेवारी है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी जुड़े हुए हैं, और पार्टी लाइन पर चलने वाला व्यक्ति अगर पार्टी लाइन से इतर काम करेगा तो उनके लिए भी मुश्किल होगी, इसलिए उन्होंने दूरी बना ली है। और मैं तो अपने कांग्रेस के सभी साथियों को धन्यवाद कहूंगा कि भाई आज दीपक बाबरिया जी ने जो ये फैसला लिया है, तो निश्चित तौर पर इससे आने वाले समय में अनुशासनहीनता, मैं ये कह सकता हूं कि अनुशासनहीनता हरियाणा कांग्रेस में खत्म हो जाएगी, और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ इस हरियाणा की भ्रष्ट खट्टर सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्षम होगी, और जन सहयोग हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। ठीक है विजय जी, ठीक है विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। अब भाटी जी आपके पास वापस आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने अभी सुना, विजय जी को भी सुना, हांडा जी को भी सुना, एक तरफ विजय जी मानने को तैयार हैं कि वो कह रहे हैं कि गुटबाजी इसको नहीं कह सकते, लेकिन अपने अपने स्तर से जो है वो प्रयास कर रहे हैं, कार्यकर्ता उनमें ज्यादा जोश है तो वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो इस तर्क पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने उनको कमल हांडा जी को भी सुना है और इनको विजय जी को भी सुना। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि दोनों ही अलग अलग गुट को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि बाबरिया जी ने ठीक कहा है
उन्होंने एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने ऐसे लग रहा है जैसे एक ग्रुप को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक को वो रिप्रेजेंट कर रही है। उन्होंने ये बात मानी ही नहीं। इसलिए ये कांग्रेस का असली चरित्र है। कांग्रेस जिस स्वरूप में है वो चरित्र आज बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। और क्योंकि हम तो हमेशा कहते रहे हैं कि कांग्रेस के लिए ही लड़ रही है, कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ रही है। कांग्रेस केवल और केवल अपनी जड़ों को जमाने के लिए लड़ रही है। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। जनता की किसी भी बात से इनका कोई किसी भी तरह की सहमति नहीं है। ये इस बात से इनका पता लगता है। इसलिए ये सारी बातें, ये एक्शन की बातें तो बहुत। और मैं आपको एक और जोड़ना चाहता हूं जी। अभी इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बयान आया कि प्रदेश का अध्यक्ष मैं हूं, ना कि प्रदेश के अध्यक्ष शैलजा हैं। आप बताइए ये कितना बड़ा बयान है। मतलब इस बात का भी भ्रम पैदा हो रहा है कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस का अध्यक्ष उदयभान है या कांग्रेस के अध्यक्ष शैलजा हैं। इनके बयान, इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी बयान इनके आते हैं। इसलिए ये कांग्रेस का असली चरित्र है और वो ही इन्होंने प्रदर्शित किया। ठीक है भाटी जी। हांडा जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी हैं, तो हांडा जी आपके पास वापस आना चाहूंगी। भाटी जी आऊंगी आपके पास लौट करके। जिस तरीके से आपने सुना और इनके सवालों का जवाब भी आप दीजिए। थोड़ी देर पहले एक और प्रवक्ता हमारे जुड़े थे, उनका जो पक्ष था वो आपके पक्ष से बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि इसको गुटबाजी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये अलग अलग ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं लोग कि अच्छा प्रदर्शन कर सके। सुरजेवाला, एक बात और सुनिए आप, एक बात और सुनिए। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला ने इसलिए दूरी बनाई क्योंकि बाबरिया जी नाराज है, तो उनको भी कहीं ना कहीं खतरा लगा, इसलिए उन्होंने दूरी बनाई। चलिए वो सुरजेवाला जी बेहतर बता सकते हैं, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी मैं। ठीक है, बाकी ये बात तो बिल्कुल सही कही कि अगर डबल हमारा वो प्रचार हो रहा है तो इसमें बीजेपी को तकलीफ क्या है। और मैं इनकी बातों का जवाब दूंगी। बेरहमी शब्द आपने कैसे इस्तेमाल कर लिया, कोई सेंस बनती है भाटी साहब? तो समझदारी से बात किया करें। वैसे आपसे समझदारी की उम्मीद हो नहीं सकती है, क्योंकि आप भाजपा का चाल चरित्र चेहरा तो मैं ही बता दूं। संदीप सिंह को ले लो, आप ब्रिजभूषण चंद्र सिंह को ले लो, अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ जो किया वो भी सारे मोदी योगी आप के चेले से पाटे हैं। तो चाल चरित्र बात की है, आप हमारे साथ ना कीजिए। कोई आपने काम नहीं किया आके सिवाय लूटने के देश को। आपने युवाओं को भाटी जी आपका जवाब भी लूंगी। शीशपाल जिंदल जी ने ये कहा कि बाहर के लोगों को नौकरी दें क्योंकि वो ज्यादा काबिल है। क्यों? हमारे हरियाणा का युवा क्या काबिल नहीं है? कैसी बातें करते हैं आप लोग आकर चैनल पर। और एक बात कहना चाहूंगी, इनकी मतलब इतनी बचकानी बातें कर रहे हैं ये कि वो कुछ कह रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं। पहली बात ये कि आपका कंसर्न क्या है हमसे, ये मुझे बता दें। आपको दिन में खाना नहीं हजम होता जब तक आप दिन में 100 बार कांग्रेस का नाम ना ले बीजेपी। इनको इतनी तकलीफ है कांग्रेस ठीक है आंडा जी, दोबारा लौटूंगी आपके पास। खून के बराबर भी नहीं है जो कांग्रेस ने काम किए हैं। दोबारा लौटूंगी आपके पास, दोबारा लौटूंगी हांडा जी आपके पास, क्योंकि ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवक्ता इनेलो ये है। ओंकार सिंह जी आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से दोनों को अगर आपने सुना है, नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने लेटर जारी किया अपने ही नेता और कार्यकर्ताओं के लिए कि अधिकृत जो कार्यक्रम है घर घर कांग्रेस, उस पर अपनी एनर्जी लगाए, क्योंकि एसआरके गुट ने दूसरी तरफ कांग्रेस जो है कांग्रेस की एक अलग रैली निकाली थी, कांग्रेस संदेश यात्रा, उससे कहा कि उसको छोड़ करके आप उस मतलब की जो घर घर कांग्रेस है उसमें एनर्जी लगाए। तो क्या कुछ इस पूरे मामले पे आपकी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, कांग्रेस की नाकामियों का नतीजा आज पूरे प्रदेश की जनता को, देश की जनता भुगत रही। अगर कांग्रेस में एकजुटता होती तो अभी बीजेपी जो 3 बड़े बड़े राज्य जीत कर आई है वो ना जीतती। इनमें एकजुटता नहीं है, आपस की जुटबाजी अब तो चुराए पर आ चुकी है, कांग्रेस की हड्डियां चुराए पर फूट रही है। लेकिन ये पार्टी का इंटरनल मामला है, हमारे को इससे कोई ज्यादा निर्णय लेना नहीं। हमने 2024 से फोकस किया है अपनी पार्टी के लिहाज से कि हमारी पार्टी को कैसे सत्ता में आना। हमें संगठन पूरी तरह से तैयार कर लिया है। हम अपनी बात करें, हमारा संगठन बूथ लेवल तक, हल्का लेवल तक सारा तैयार है। आज लोकसभा और विधानसभा चाहे इकट्ठी हो जाए चाहे अलग अलग हो जाए, इन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है और खुद सरकार बनाएगी हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल। कांग्रेस की अगर ये कमियां न होती तो बीजेपी को ये मौका न मिलता
आज अगर बीजेपी के प्रवक्ता जिसमें भी साथी बैठे हैं ये गलत लैंग्वेज का यूज करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उसका कारण यही है कि कांग्रेस आपस में बटी हुई है। और जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात करूं, हरियाणा में प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति मौजूदा सरकार की नीतियों से, उनकी कारगुजारी से परेशान, हताश और दुखी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की कमजोरी की वजह से सत्ता में बैठी है। ठीक है, क्योंकि समय कम है, हमारे पास समय कम है। ओंकार जी, इसको आपका लास्ट कमेंट भी मैं समझूंगी, लास्ट 10 सेकंड आपके पास है। देखिए, हमें इनकी पूछ से कुछ नहीं लेना, हमें अपने आप को संगठनात्मक रूप से मजबूत किया है और आने वाले समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने दल बूते पर चुनाव लड़कर हरियाणा प्रदेश में सरकार दे। ठीक है, ठीक है, आपके पास आना चाहूंगी भाटी जी, फाइनल कमेंट भी इसको आपका समझूंगी और लास्ट रिएक्शन आप इस पर दे दीजिए जल्दी से। 15 सेकंड आपके पास है। आंडा जी, इसके बाद आपके पास आऊंगी। जी देखिए, इन्होंने कहा कि शब्दों का ठीक चयन नहीं किया, बेरहमी शब्द कहा। अरे देखिए, पार्टी और संगठन, पार्टी कार्यकर्ता की मां है और मां के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बेरहमी नहीं है तो और क्या है? आप कहते हैं गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, आप बेरहमी से पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, बेरहमी से पार्टी में गुटबाजी बना रहे हैं, ये और क्या है ये? दूसरी बात, मैं एक बात कहता हूं, इनकी हिमाचल में इनकी सरकार 5 साल, इनकी राजस्थान में सरकार रही है, उस छत्तीसगढ़ में 5 साल सरकार रही है, एक भी कोई उंगली ये उठा पाए हों, एक भी कोई जांच में ये निकाला हो कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है? केवल और केवल कह देने से भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार वो है जिसमें हुड्डा साहब आज बेल पर हैं, सीबीआई उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा भूखंड, कितने ही एकड़ जमीन, स्काईलाइट कंपनी जो कांग्रेस के दामाद वाड्रा को दे दी, बेईमानी और भ्रष्टाचार तो ये है। कमी है, समय की हमारे पास कमी है, इसलिए हांडा जी आपका लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी और इनके सवालों का जवाब भी दीजिए। भाटी जी के सवालों का जवाब इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी ये बीजेपी हुई है, इतनी इतिहास में नहीं हुई। 7 साल जो अपना बनवाया हुआ नोट नहीं चला पाए, वो देश चलाएंगे? वो सिर्फ लूटने आए अपना गुजरात मॉडल दिखाकर। कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया, देश को जातिवाद, धर्मवाद, आप पर जातिवाद, राम का सहारा भी आप ले रहे हैं। यही काम इसीलिए तो हाशिए पर है। अपने धर्म के वो बने हुए हैं, बिना पत्नी के कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे? आपके आका बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर लेंगे, आप मुझे बताइए। बिना पत्नी के लिख दिया है नहीं शादी, लेकिन शादी हुई है। संस्कार पता है सनातन के, जहाँ सनातनी बनते हैं? 0 0 0 0 आप लोग 0 हो, 0 भ्रष्ट हैं। ये संस्कार कांग्रेस के पास हैं। चरण बने हुए हैं, आप उनके चरण पादुकाओं के भी आप चुंबक हैं, उनके चरण की धूलि के भी आप चुंबक हैं, क्योंकि आपको भी कुछ ना कुछ आपके कटोरे में डलता रहता है, इसीलिए आप लोग वो ये काम करते हैं। समझ में आई आपको? हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचिएगा मिस्टर भाटी। आई है, 70 साल तक कांग्रेस ने जो लूटा है, आज न्याय यात्रा कर रहे हैं। अरे आप जनता के साथ अन्याय किया, आज न्याय यात्रा कर रहे हैं। जब आप न्याय देना था सबको न्याय दिया। ठीक है आंडा जी, क्योंकि समय हमारे पास कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी अब साफ तौर पर दिखने लगी है। इसी को लेकर के प्रदेश प्रभारी ने खुद दखल देते हुए लेटर जारी किया और कांग्रेस के जो अधिकृत प्रोग्राम है उसी में अपनी एनर्जी लगाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।